नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का रास्ता खुल गया है। मार्च में 15 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। इस निवेश से प्रदेश में 17,900 रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिनमें 8,400 प्रत्यक्ष और 9,500 अप्रत्यक्ष नौकरियां शामिल है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने हाल ही में इन कंपनियों की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया था। स्टील, सीमेंट, पावर प्लांट से लेकर हैंडबैग निर्माण तक विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की योजना है। सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी से इन कंपनियों के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। मार्च में किसी भी दिन इन समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। राजधानी रांची में आयोजित 68वीं भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शनिवार को समापन हो गया। बीते 6 दिनों तक चले इस आयोजन में देश भर की 28 पुलिस टीमों ने अपनी दक्षता का जौहर दिखाया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में तेलंगाना पुलिस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं आंध्र प्रदेश पुलिस ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस आयोजन में विभिन्न श्रेणियों में मुकाबले हुए, जहाँ पुलिस बलों के हुनर की परीक्षा ली गयी। मुख्यमंत्री ट्रॉफी पर तेलंगाना पुलिस ने कब्जा जमाया। डॉग स्क्वाड प्रतियोगिता में BSF की टीम विजेता रही, वहीं तेलंगाना की टीम दूसरे स्थान पर रही। पुलिस फोटोग्राफी में तमिलनाडु पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया, तो कंप्यूटर अवेयरनेस में ITBP की टीम अव्वल रही। वैज्ञानिक जांच में भी तेलंगाना पुलिस ने अपना परचम लहराया। वहीं आंध्र प्रदेश और झारखंड पुलिस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश पुलिस के स्वान दस्ते की काया ने गोल्ड मेडल जीतकर सबका दिल जीत लिया। वहीं झारखंड पुलिस ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा में सुधार को लेकर गंभीर नहीं रहने वाले 100 से अधिक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। ये नोटिस 44 जिलों के अधिकारियों को भेजा गया है। इसमें DIOS स्तर के अधिकारी भी शामिल है। यूपी के शिक्षा विभाग ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप निदेशक DIOS द्वितीय, जिला समन्वयकों को स्कूल का नियमित निरीक्षण कर परख ऐप पर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया था। इसमें मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और उप निदेशक को 10 स्कूलों का मासिक निरीक्षण करने को कहा गया था। वहीं DIOS को 10 विद्यालयों का मासिक निरीक्षण करने को कहा गया था। जनवरी माह में अधिकांश अधिकारियों ने निरीक्षण नहीं किया, जिसके चलते उन्हें नोटिस भेजा गया है। मध्य प्रदेश की श्योरपुर की गलियों में बैंड बाजों की गूंज थी। रंग बिरंगी रोशनी से हर चौखट दमक रही थी। प्रदीप जाट अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों संग नाचा, बारात में झूमा, हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था कि दूल्हे राजा की ये आखिरी रात बन जाएगी। बारात जब शादी मंडप तक पहुंची तो तोरण मारने की रस्म पूरी हुई। घोड़ी से उतरते ही प्रदीप स्टेज की ओर बढ़ा, जहां उसकी दुल्हन लाल जोड़े में उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी प्रदीप के कदम लड़खड़ाए, एक झटका और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए लगा कि बस चक्कर आया होगा, लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो चारों ओर तहलका मच गया। शादी घर का पूरा आंगन सूना सूना हो गया। पूरा परिवार बदहवास हो गया। उधर सजी सवरी नई नवेली दुल्हन को कुछ पता नहीं था। जब खबर मिली तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब गहरे सदमे में हैं। घोड़ी पर बैठकर आया प्रदीप वापस कफन में लिपट कर गया। पुलिस को प्रदीप के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। देश की राजधानी से प्रयागराज वाराणसी जाने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से वाराणसी के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह स्पेशल ट्रेन 3 दिन यानी 15 फरवरी, 16 फरवरी और 17 फरवरी को चलेगी। यह ट्रेन प्रयागराज के रास्ते वाराणसी जाएगी। नई दिल्ली से ट्रेन सुबह 5:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुँचेगी। इसके बाद दोपहर 2:20 पर वाराणसी पहुँचाएगी। वापसी में ट्रेन दोपहर 3:15 बजे वाराणसी से रवाना होकर शाम 5:20 पर प्रयागराज पहुँचेगी। उसी दिन रात में 11:50 पर नई दिल्ली पहुंचाएगी। महाकुंभ में हो रही भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है। बिहार के CM नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जब बक्सर पहुंची तो विकास योजनाओं की झड़ी लग गई। 476 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ।
सिमरी प्रखंड के केशवपुर जलापूर्ति प्लांट का लोकार्पण हुआ, जिससे 51 गाँव में 36,760 घरों को शुद्ध गंगा जल मिलेगा। लेकिन इन तमाम घोषणाओं के बीच दलित बस्ती के लोगों की गुहार सरकार तक नहीं पहुंच पाई। रामरेखा घाट पर सीएम का स्वागत रंग बिरंगे फूलों से किया गया। वहीं वहां पहुंचे दलित बस्ती के लोगों को अपनी समस्याओं को सुनाने का मौका नहीं मिल पाया। मुन्नी देवी और उनके साथ आई महिलाओं ने रोते हुए मीडिया से कहा, न घर है, न पानी और न ही बिजली। जब सीएम आते हैं तो सड़कें चमका दी जाती है, लेकिन हमारी तकलीफ कोई नहीं सुनता। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएम के सर्किट हाउस से निकलते ही अजीब नजारा देखने को मिला। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सजे हुए गमलों के फूल पौधे लेकर भागने लगे, मानो ये उनकी परेशानियों का जवाब हो। लोगों ने कहा कि असल समस्याओं को छोड़ सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ की आधिकारिक समाप्ति के बाद इस संगम क्षेत्र में पवित्र स्नान और सुरक्षा की सुविधाएं बनी रहेंगी। श्रद्धालु घाटों पर स्नान कर सकेंगे, नावों से संगम स्थल पर जाकर आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। हालांकि खूबसूरत पंडाल, प्रदर्शनियां, विशेष जेटी, हॉट एयर बलून और हेलीकॉप्टर सेवा जैसी सुविधा नहीं रहेगी। संगम क्षेत्र से सेक्टर 2, 3 और 4 में सभी आवश्यक सुविधाएं जारी रहेंगी। स्नान घाट, पेयजल, शौचालय, चक्कर प्लेट और बिजली की व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। बोट क्लब और किला घाट पर नाव सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे श्रद्धालु संगम स्थल तक पहुंच सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद अब तक लाखों करोड़ों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसे देखते हुए मेले की अवधि 5 या 10 मार्च तक बढ़ाने की संभावना है, लेकिन मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। अधिकारियों का मानना है कि प्रयागराज अब काशी और अयोध्या की तरह एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। आने वाले दिनों में इसे धार्मिक टूर पैकेज में शामिल किया जाएगा, जिससे देश विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी। राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकतर जिलों में मौसम का मिजाज इन दिनों कुछ बदला सा है। दिन चढ़ने के साथ तेज धूप होती है, लेकिन ठंडी हवाएं धूप की गर्माहट को कम कर देती हैं। बीते 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे कम तापमान खूंटी में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे ज्यादा तापमान सरायकेला खरसावां में 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अगले 2-3 दिन मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। रांची मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 फरवरी तक सुबह के समय कोहरा दिख सकता है। 18 और 19 फरवरी को कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 20 फरवरी को बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।